बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 16 में हम ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे। इफ़ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर देन द रिजल्टेंट इज़ गिवन बाय थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। हमारे पास दो वेक्टर हैं, इसको हमने ऐड किया है। वेक्टर ए है, इसके हेड पे वेक्टर बी की टेल लगाई है, मतलब वेक्टर बी ऐड किया है। तो अगर सेम ऑर्डर में रिजल्टेंट आता तो फिर रिजल्टेंट का टेल इधर आता और हेड इधर आता, लेकिन यहाँ पे उसने कहा है कि द रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर अपोजिट होगा, मतलब कि जिस तरह वेक्टर ए ऐड किया है, इसके जिस तरह वेक्टर ए है इसके हेड पे बी की टेल को ऐड किया है, तो ये अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट वेक्टर की टेल वेक्टर ए की टेल से जुड़ेगा और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड वेक्टर बी के हेड से जुड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ आर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा टेन एल्फा हमारे पास बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी cos थीटा आ जाएगा। दिस हेल्प व्हेन आर इज़ परपेंडिकुलर टू ए और बी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको रिजल्टेंट जो है परपेंडिकुलर दिया गया हो ए या बी के, तो आपने ट्रायंगल लॉ ही लगाना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट ए के ऊपर परपेंडिकुलर है एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड के हाफ है। फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो हमने एंगल जो है ए एंड बी के दरमियान जो है फाइंड करना है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, लेकिन ये जो और रिजल्टेंट वेक्टर है ये ए के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है। तो सबसे पहले हम ए के ऊपर रिजल्टेंट वेक्टर को परपेंडिकुलर लेंगे। तो ये वेक्टर ए लिया, इसके ऊपर रिजल्टेंट वेक्टर आर परपेंडिकुलर लिया, फिर वेक्टर बी यहाँ पे हमने लिया। तो आर की जो मैग्नीट्यूड है वो बी के हाफ है, यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड ली। अगर एंगल फाइंड करना हो ट्रायंगल लॉ में, तो यहाँ पे भी एंगल फाइंड करने के लिए हम ए को जो है आगे शिफ्ट करेंगे पैरेलल, क्योंकि एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास दोनों वेक्टर जो है टेल टू टेल जुड़े हुए हों, ए और बी टेल टू टेल हों, तभी हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो आर की मैग्नीट्यूड हमारे पास b/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख लें साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास आर है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास बी है, तो b/2 ओवर बी आ जाएगा, बी से बी कट जाएगा 1/2। तो साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब 30 डिग्री हो। आगे हमारे पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। असल में वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं होता, ये वेक्टर एडिशन ही होता है। तो r इज इक्वल टू ए माइनस बी को हम ए प्लस माइनस बी लिखेंगे। ए में क्या ऐड करेंगे, माइनस बी वेक्टर ऐड करेंगे। माइनस बी वेक्टर जस्ट अपोजिट बी वेक्टर होगा। तो ये बी वेक्टर है, ये माइनस बी वेक्टर है। ये टोटल जो है हमारे पास 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री से थीटा को निकाल देंगे तो ए और बी के दरमियान जो एंगल बनेगा 180 डिग्री माइनस थीटा बनेगा। तो आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वजह से यहाँ पे प्लस है, काज 180 डिग्री माइनस थीटा। तो हमारे पास काज 180 डिग्री माइनस थीटा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो आर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा आ जाएगी। आगे क्वेश्चन है, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर देन एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इक्वल हो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर के, तो एंगल जो है इनके दरमियान 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर हमारे पास किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर के बराबर है। तो यहाँ पे हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे। जो हमारे पास सम वाला है उसका रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आ जाएगा, और डिफरेंस वाले का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कट जाएगा डिफरेंस वाले से, और ये हमारे पास 2ab cos थीटा
माइनस 2ab cos थीटा, इसको इस साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास 4ab cos थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। ए भी हमारे पास 0 के बराबर नहीं है, बी भी 0 के बराबर नहीं है, ये हमारे पास cos थीटा 0 के बराबर होगा। तो cos थीटा कब 0 के बराबर होता है? जब थीटा 90 डिग्री हो, तो ये तब 0 के बराबर होता है।